आज हमारे बीच में टीबी मुक्त भारत के अभियान को एक संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ मार्गदर्शन करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति माननीय वेंकैया नायडू साहब, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण परमार जी, इस विभाग के सचिव राजेश भूषण जी, माननीय सांसदगण, राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, अधिकारीगण, अब समय आ गया है इस देश के अंदर कि हम उन महामारियों का अंत करें जिनसे लाखों लोग समय के पहले चले जाते हैं। और ऐसा ही अभियान टीबी मुक्त अभियान भी है। पिछले दिनों हमने विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर लीवर से होने वाली बीमारियों के बारे में एक संक्षिप्त विचारों को साझा किया था। भारत की संसद, जहां पर 130 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि इस संकल्प और विश्वास के साथ आते हैं कि हम सेवा के माध्यम से समाज को स्वस्थ रखेंगे, उनके अभावों को दूर करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये हम इसी विचार को लेकर यहाँ पर आते हैं। और संपूर्ण देश के में एक साथ एक संकल्प के साथ अगर संदेश जा सकता है तो वो संसद के साथ के माध्यम से जा सकता है, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है। हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां, लेकिन उस विविधता वाले देश के अंदर हम अगर सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हर महामारी को हम समाप्त कर सकते हैं। कोविड संक्रमण महामारी से हम लड़ रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने सफलता प्राप्त की है। वह हमारा सामूहिकता का संकल्प है कि सारे विश्व के अंदर इस कोविड महामारी के कारण सामाजिक ताना अस्त व्यस्त हुआ, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, कई लोगों की जानें चली गई। और हमने देखा कि कई विकसित देशों के अंदर भी जहां आधुनिक चिकित्सा के सिस्टम थे, वहां भी लोगों को नहीं बचा पाए। लेकिन भारत इतना विशाल देश, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश,
हमारा चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत नहीं था, लेकिन हमारे मजबूत इरादे थे, मजबूत संकल्प थे, हमारी सामूहिकता थी कि हमने काफ़ी हद तक कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त की है। और आने वाले समय के अंदर भारत सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेट ड्राइव कर रही है, मुझे आशा है कि हम आने वाले समय के अंदर कोरोना महामारी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। जब विश्वव्यापी कोरोना पे हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो टीवी के अंदर तो भारत विश्व में अग्रिम देशों में है नेतृत्व करने। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ कि एसडीजी का लक्ष्य 2030 है, लेकिन भारत के अंदर 2025 में हम टीवी मुक्त भारत बनाएंगे। और ये टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए हम सबको सामूहिक काम करने की आवश्यकता है। हम जनता से चुने जनप्रतिनिधि हैं। हम हमारी जनता को कैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रख सकते हैं, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि जो टीवी के आंकड़े और दर्शाते हैं और टीवी के कारण दर्शाते हैं, उसमें गरीबी मुख्य कारण है, कुपोषण मुख्य कारण है। और इसीलिए यहाँ चुना हुआ जनप्रतिनिधि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, आदिवासी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। और ये सामूहिकता के साथ जाए कि जो जो ऐसी महामारी है उसमें मेरा योगदान होना चाहिए। सरकार की और प्रशासन की कड़ी के रूप में हम इस संकल्प के साथ कि मेरा गांव, मेरा लोकसभा क्षेत्र सबसे पहले टीवी मुक्त लोकसभा क्षेत्र होगा, ये एक व्यापक प्रतिस्पर्धा हमारे कार्य में होनी चाहिए। सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। बीमारी के होने के कारण, उसकी प्रिवेंटेड रोकने के कारण सबके बारे में विभाग एक लिटरेचर भी आपको आने वाले समय में देगा। किस किस जिले के अंदर, किस किस गांव के अंदर, किस किस तहसील के अंदर कितने टीवी के मरीज हैं, ये जानकारी भी आपको देंगे, ताकि हम जो टीवी के पहचान हो चुके हैं वो नियमित रूप से दवा लें, नियमित रूप से जांच हो। जब तक टीवी समाप्त न हो जाए, हमें एक एक पेशेंट के मूवमेंट को चेक करना होगा। हमारा कार्यालय ध्यान रखे कि मेरे जिले में, मेरे तहसील में इतने टीवी के पेशेंट हैं, उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, सही समय पे उनका इलाज चल रहा नहीं चल रहा, नियमित जांच हो रही नहीं हो रही, आवश्यकता हो तो उसकी दवाएं उसके घर तक पहुंचाने की हम व्यवस्था करें। लेकिन जब इतनी मॉनिटरिंग हम करने लगे जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत टीवी मुक्त होगा। और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संपूर्ण बीमारियों को लेकर माननीय सांसदों को जानकारी देने का अभियान चलाया। मैंने उनसे कहा है कि देश के अंदर जितनी भी आपातकालीन बीमारियां हैं
वो माननीय सांसदों को जानकारी दें और वहाँ क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी जानकारी दें और भविष्य में क्या सरकार की योजनाएं हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी माननीय सांसदों को होनी चाहिए। जब ये संपूर्ण जानकारी माननीय सांसद को होगी तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार जनप्रति के नाते हम सब अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस काम को इतनी तत्परता के साथ, इतनी संकल्पता के साथ करेंगे कि मेरा जिला, मेरा लोकसभा क्षेत्र हर होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए भी कारगर काम करेगा और जो हो चुकी बीमारी उन मरीजों को देखभाल करते हुए उनको ठीक करने का काम भी करेगा। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। हम 16 लाख लोगों का, 15 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं। हम देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, उसके प्रतिनिधि हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश में जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम मेंबर हो, पंचायत हो, नगर पालिकाएं हो, नगर परिषद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, तमाम जनप्रतिनिधि संस्थाएं मिलकर सामूहिकता के साथ काम करें। अगर हमने हमारे नेटवर्क को गांव में वार्ड पंच तक, वार्ड मेंबर तक, नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र तक हमने लोकतांत्रिक सिस्टम को, इस ढांचे को जमा दिया तो हम देश के अंदर कई महत्वपूर्ण कामों को पूर्ण कर पाएंगे और यही जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर माननीय वेंकैया नायडू जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। उनका मार्गदर्शन हमें प्रेरित करेगा और हम सब इस संकल्प के साथ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं मेरे लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्वस्थ रखूंगा, उनके अभावों को भी दूर करूंगा, उनकी समस्याओं को भी दूर करूंगा और केंद्र और अन्य सरकार की योजनाओं को ठीक से निगरानी करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होकर काम करूंगा। यही हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।